अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है और मैंने जितनी वीडियोस इंटरनेट पे देखी हैं उसके अंदर काफ़ी एक बोझल और शकील अंदाज में समझाया गया है। मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो में कि आपको बहुत आसान अंदाज में बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले करेंसी को समझने की ज़रूरत होगी कि करेंसी है होती क्या है, करेंसी की प्रॉपर्टीज़ या करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि करेंसी की 6 से 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी करेंसी को फंक्शनल करता है या उसको करेंसी बनाता है, जिसके अंदर उसकी ड्यूरेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, डिविजिबिलिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, लिमिटेड सप्लाई एंड उसकी एक्सेप्टेबिलिटी। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब यह है कि करेंसी उस तरह की चीज़ को मैं करेंसी के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ जो देर पा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 50 रुपये का नोट अपने जेब में रखता हूँ तो 1 साल बाद भी वो 50 रुपये का नोट होगा, वो ख़राब नहीं हो जाएगा, वो रोट नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से जिस तरह बहुत सारी करेंसीज़ जो पहले यूज़ होती रही हैं उसके अंदर गोल्ड के तौर पे यूज़ होती रही हैं, मुख्तलिफ अजनास के तौर पे करेंसीज़ यूज़ होती रही हैं, या फिर वो गाय की सूरत में भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कैटल या गाय की सूरत में या भेड़ बकरी की सूरत में लोग अपनी अपनी वैल्यू, अपनी वेल्थ को स्टोर करते रहे और उसको एज अ करेंसी यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अंदर ये होता था, फॉर एग्जांपल गाय है तो वो कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो बीमार हो सकती है, वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या अजनास वो ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह 10 रुपये का नोट है, अब वो ड्यूरेबल ज़्यादा है और अगर मैं उसको जेब में रखता हूँ तो वो 2 साल बाद वैसा ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी जिस तरह मैंने आपको बताया पोर्टेबिलिटी। अच्छा, पोर्टेबिलिटी करेंसी को एक फंक्शनल बनाने में अहम रोल प्ले करती है। कोई भी ऐसी चीज़ फॉर एग्जांपल जो पोर्टेबल नहीं है वो करेंसी के तौर पे इतनी अच्छी मौजू नहीं रहेगी। जिस तरह पेपर मनी है वो पोर्टेबल है, मैं उसको कहीं भी जा सकता हूँ, दुकान पे परचेजिंग कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह पहले गोल्ड के कॉइन्स होते थे उसके अंदर पोर्टेबिलिटी का इशू ये था कि वो छोटे साइज़ के तो होते थे लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर एक रिस्क भी आता था कि उनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, एक धात थी वो, तो उनको कोई उसकी सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा थे। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो दूसरे, जिस तरह मैंने गाय का जिक्र किया कि ये भी अफ्रीका के अंदर और एशिया पैसिफिक के अंदर करेंसी के तौर पे यूज़ होती रही हैं, तो इसको भी पोर्टेबिलिटी का इशू है कि मुझे दुकान से जाके कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो मैं पूरी गाय लेकर जाऊंगा और जाके वो दूंगा और फिर ख़रीदूंगा, और रास्ते के अंदर ज़ाहिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसको कैरी करना एक मुश्किल अमर था। अच्छा, उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी है करेंसी की। मतलब ये है कि आप करेंसी 50 रुपये का नोट मेरे पास भी वैसा ही होगा, आपके पास भी वैसा ही होगा, बाकी सब लोगों के पास सेम होगा जो ओरिजिनल जो गवर्नमेंट इशू करेगी। इस तरह नहीं होगा जिस तरह, अगर दोबारा से मैं गाय की मिसाल देता हूँ कि एक बहुत बड़ी गाय होती है, एक छोटी सी गाय होती है, कुछ साहिवाल की गाय होती है, कुछ कराची की गाय होती है, उनका साइज़ अलग है, उनके अंदर वो डिफरेंट तरह की होती हैं, तो ज़ाहिर उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कि यार आखिर उसको कैसे उसकी वैल्यू को डिटरमिन किया जाए। तो ये करेंसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। लिमिटेड सप्लाई करेंसी की बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, करेंसी हर बंदा नहीं बनाता, लिमिटेड सप्लाई है, गवर्नमेंट करेंसी को इशू करती है, तो इसीलिए ये करेंसी की वैल्यू को रिटेन करने के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी सप्लाई अनलिमिटेड होगी तो करेंसी की वैल्यू जो है वो ख़त्म होती रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में उसकी सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करेंसी के लिए जो होती है वो एक्सेप्टेबिलिटी होती है। करेंसी उस तरह की चीज़ होती है जिसको मेजॉरिटी में कम्युनिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर रुपए का नोट या कितने भी मेरे पास जो पैसे हैं, जो पेपर मनी है, वो मैं कहीं लेकर जाता हूँ तो उसको डेफिनेटली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, मैं जो है ना वो पाकिस्तानी रुपए को पाकिस्तान के अंदर नहीं मानता, मुझे डॉलर में पेमेंट दो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये मुझे किसी और चीज़ में पेमेंट चाहिए, मुझे इसके बदले। तो करेंसी मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये करेंसी इस सारे अवामिल और ये जो उसकी खसूसियात हैं वो उसको फंक्शनल करती हैं, और ये फिर एक उसका एक यूज़ केस है कि आप मार्केट में परचेजिंग बाइंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाएंगे क्रिप्टो करेंसी पे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं जो उसको एक करेंसी की सूरत में उसको हम पेश किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताऊँ कि क्रिप्टो करेंसी की जो मेन उसका क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे एक ये है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक ज़रिया है, एक तरीका है जिससे आप क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है एक्यूरेटली।
अच्छा, इस इंफॉर्मेशन स्टोर करने के ब्लॉकचेन का जो है ये बाकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज के तरीक़ों से डिफरेंट क्यों है, वो उसकी डिसेंट्रलाइजेशन की खुसूसियात है कि इसको डिसेंट्रलाइज इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों में एक इसका एक जो है वो कॉमन व्यू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ कि जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सब लोग होते होंगे, व्हाट्सएप के अंदर अगर आप ग्रुप में ऐड हैं और एक भी बंदा उसका मेंबर मैसेज करता है तो सब लोगों को उसी टाइम पे नज़र आएगा, ठीक है, विद टाइम स्टैम्प में कल कब ये मैसेज आया था, कोई रिप्लाई करता है वो भी सब लोगों को शो होगा, क्योंकि ये कॉमन व्यू है। अब इस तरह नहीं हो सकता कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करूं और दूसरे बंदे को ना पहुंचे और कुछ लोगों को पहुंचे कुछ को ना पहुंचे, क्योंकि कॉमन व्यू है, सबको एक वक्त में नज़र आएगा, तो अब उसकी ट्रांसपेरेंसी इन्हांस हो जाती है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन चूँकि एक वक्त में सबके पास शो होती है, तो मैं अगर सब लोगों को बुलाकर पूछूं कि ये मैसेज आया था तो सब लोग बोलेंगे हाँ हमारे पास है, तो इसका मतलब कि वो वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है या उसको वेरीफाई करना ज़्यादा आसान है, उसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर डिलीट करता हूँ मैसेज उसके अंदर तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मैसेज डिलीट किया है, उसमें से ये नहीं कि कुछ लोगों को पता चलेगा। तो चूँकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास शेयर हो रही होती है, इसीलिए कोई एक बंदा भी इसको मिसयूज़ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के सब जो हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कंसेंसस ना हो उनका, तो वो चीज़ ओवरराइड नहीं हो सकती वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये ब्लॉकचेन की जो खुसूसियत है कि वो एक पब्लिक लेजर है, शेयर एक रिकॉर्ड है जिसको लोग जिसके अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस जितने भी नोड्स इसमें इन्वॉल्व हैं या जितने भी उसके अंदर नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं वो सब उसको वेरीफाई ना कर लें, उसको अप्रूव ना कर लें। तो अब इस खुसूसियत को यूज़ करके उन्होंने करेंसी को एक सूरत इख्तियार की, चूँकि ये एक रिकॉर्ड है और इसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती, तो इसकी जो सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं जितना सिक्योर है, इस सिक्योरिटी की इस फीचर को यूज़ करके करेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। अच्छा, इसके अंदर बाकी अब देखेंगे जो मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं क्या क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो हैं या नहीं है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी है, बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी में ख़राब नहीं होगी अगर आप उसको रखेंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप देखेंगे पोर्टेबिलिटी भी है, आप कहीं भी उसको किसी को इंसान को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, जब किसी को ट्रांसफ़र करूँगा तो पब्लिक रिकॉर्ड जो है, जिस तरह पब्लिक लेजर की मैंने बात की, उसके अंदर सारी की सारी ट्रेसेबल होगा कि मेरी बिटकॉइन जो मेरे पास था, अगर मैंने किसी और को परचेज़ किया है, मैं किसी और को बेचा है, तो उसका सारा रिकॉर्ड सेव होता रहेगा, जो फ्रॉड के इम्कानात को कम से कम करता चला जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की भी लिमिटेड सप्लाई है। जो लोग क्रिप्टो करेंसीज़ बनाते हैं, जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो पहले से बताते हैं कि हमने इतनी ही सप्लाई रखनी है, और वो चीज़ उनको ज़ाहिर है उसकी वैल्यू को एक इन्हांस करती है, क्योंकि होता ही है कि जब करेंसी लिमिटेड होती है तो वो एक कमोडिटी का सूरत भी इख्तियार कर लेती है। इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो ये सिक्योरिटी खुसूसियात हैं कि इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये करेंसी के तौर पर यूज़ होती है, और चूँकि डिसेंट्रलाइज भी होती है, जो इसको बाकी दूसरी जो एक्चुअल हमारी करेंसी है उससे मुमताज़ करती है इस तनाजुर में कि हमारी जो भी करेंसी है, जिस तरह डॉलर है, पाकिस्तानी रुपया है, इसको हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है कि वो कितना फ्लो ऑफ करेंसी को इंश्योर करती है मार्केट में, या उसकी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करती है बाय इनहेंसिंग द इंटरेस्ट रेट जो भी है। और इससे ये होता है कि आपके पास अगर आपने अपने पैसे सेव किए हुए रुपये की सूरत में, तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से उसकी वैल्यू कम होती है या घटती है, जिसकी मतलब से वो, क्योंकि एक कंट्रोल है सेंट्रल बैंक का और उनके हाथ में। आज अगर आपकी पाकिस्तान की स्टेट बैंक या पाकिस्तान की रियासत ये चाहे कि जो रुपए हैं उसकी कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो कर सकती है बाय टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स, लाइक जिस तरह अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट 13.5 किया। ये क्यों किया है? रुपए की कदर को बढ़ाने के लिए, ताकि रुपए की फ़्लो मार्केट में कम हो, उसकी तादाद कम हो, सप्लाई कम हो, तो उसकी वैल्यू बढ़े। तो अब जिस तरीके से ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूँ कि ये बिटकॉइन 2008 में बना था, और 2008 के अंदर अमेरिकन के अंदर एक रिसेशन था, पूरी दुनिया वेस्ट के अंदर एक रिसेशन था। वो ये था कि गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को बेल आउट किया था, पैसे दे के उनको कुछ उनको मनी लैंड करके उनको बेल आउट किया था, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से कोलैप्स हो गए थे और वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके थे। अच्छा, जब आप एक बैंक को बेल आउट करते हो टैक्स पेयर की मनी को यूज़ करके, तो उससे हुआ ये कि रुपए जो डॉलर की कदर थी, ज़ाहिर है उसके अंदर कमी हुई और डॉलर की कदर चेंज हुई। तो अब डेफिनेटली मैंने अपनी सारी दौलत या मेहनत की कमाई अगर डॉलर में सेव की हुई है, और सेंट्रल बैंक के पास, फेडरल रिजर्व बैंक जो उनकी थी, वहाँ उनके पास अथॉरिटी है कि डॉलर की कदर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि मेरी वेल्थ
कि कोई एक्चुअल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है और वो एक डिसीजंस के रहम करम के ऊपर। तो ये डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज का एक फ़र्क भी इसके अंदर है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, कोई एक अथॉरिटी इसकी कदर को मैनेज नहीं कर सकती और सब जो है वो उसके अंदर कोई उसकी फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकती कोई एक अथॉरिटी। और ये जो डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है इसके पास, तो ये इसकी खसूसियत है जो इसको हासिल है। लेकिन चूँकि इसको हम लोग मैंने आपको बताया था कि करेंसी वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, अपनी वेल्थ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अभी फ़िल वक्त क्रिप्टो करेंसी उस नहज पे नहीं पहुंची क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, तो लोग अपनी जमा पूंजी को इसमें सेव नहीं फ़िल वक्त नहीं करते। दूसरे इसके अंदर अभी एक चीज़ जो अभी मज़ीद होनी है वो इसकी एक्सेप्टेंस है। बहुत सारी कंपनीज इसको एक्सेप्ट कर रही हैं लेकिन वो बहुत कलील तादाद के अंदर है। मेजॉरिटी आप उसको दे के कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते, क्रिप्टो को दे के जाके मैं रोटी नहीं ख़रीद सकता है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं ख़रीद सकता। तो ज़ाहिर है जो पेमेंट ऑफ मेथड या एक्सचेंज मोड ऑफ एक्सचेंज ये एज अ क्रिप्टो करेंसी फिलहाल उसका यूजेज नहीं है। अभी करंटली जो उसके लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। वो बेसिकली उसको एज अ कमोडिटी पैसे कमा रहे हैं, तो वो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।